बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कोई खानों की रेसिपी नहीं सिखा रही। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि खानों की चीज़ों को कैसे महफूज करेंगे। जिस तरह के आटे को सुसरियों की तरह महफूज किया जा सकता है और रोटी को शाम तक के उसी तरह महफूज कर सकते हैं और नरम कर सकते हैं जैसे फ़ौरन बनी हुई हो। और रोटी को शाम हरी मिर्चों को कैसे सेव कर सकते हैं। हरी मुर्गी का गोश्त हम कैसे चिल्ड गोश्त को 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। मुर्गी है पत्ती और प्याज का क्या कॉम्बिनेशन है, ये क्या काम आएगा और सब चीज़ें हैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो सके। चले चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं प्याज से पत्ती क्यों मिला रही हूँ, क्योंकि मैं सिरम बना रही हूँ बालों के लिए, जो बड़े बच्चे बूढ़े सब लगा सकते हैं। जिनके बाल गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, डेंड्रफ आया हुआ है, उनके लिए घरेलू नुस्खा तैयार कर रही हूँ। चलिए जी चलते हैं किचन की तरफ। पतीली चूल्हे पर रखती है, इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। पत्ती और प्याज शामिल कर देंगे जो आपको दिखाई थी। इसको इतना पकाएंगे कि पौना गिलास रह जाए पत्ती और प्याज का। देखिए 2 गिलास पानी डालना था और पौना कप रह गया है। इसका कलर कितना प्यारा है, कितना शानदार है देखें। और इसका प्याज का अपना अर्क आ गया है और प्याज नरम हो चुकी है। अब मैं ठंडा होने के बाद इस अर्क को निकाल लूँगी। इसको रुई को डिप करेंगे और सर की बालों की जड़ों में ऐसे ऐसे लगाएंगे। देखें ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे लगाएंगे। अब इसको स्प्रे गन बोतल में भर दें और फ्रिज में रख दें। अगर बाहर रखेंगे तो ये पानी ख़राब हो जाएगा। 1 घंटे बाद सर को वॉश कर लेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी मेरे टिप्स की। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। और आटे को सुसरियों से बचाने के लिए क्या महफूज चीज़ें डालते हैं। महंगाई के दौर में हर चीज़ बहुत महंगी आती है। आटे में सुसरियाँ पड़ जाती हैं। आटे में तेज़पात के पत्ते मिला दें, इससे ना चोटी पैदा होती ना सुसरियाँ पैदा होती हैं। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। आटे का महफूज रखने के लिए हम तेज़पात के पत्ते डालेंगे ताकि आटा हमारा महफूज रहे, ना सुसरी होगी, ना कीड़ा आएगा, ना कुछ आएगा। ये कितनी शानदार टिप्स है, छोटी छोटी टिप्स होती है, इससे आप फ़ायदा लें और आपको पता चलेगा वाकई में आटा भी आपका महफूज और आपको टिप्स भी आपको महफूज रखेगी। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। रोटी को महफूज करने के लिए जो सुबह हम रोटी पकाते हैं वो शाम तक हमारी ताज़ी रहे कि हमें अभी पकाई है ऐसा लगता है, तो आपको टिप करनी पड़ेगी। उसके अंदर 2 टुकड़े करके अदरक के रोटी के बीच में रख देंगे। रोटी आपकी ताज़ी रहेगी, ऐसा लगेगा अभी पकाई हुई है सुबह की रोटी। सुबह तक आपको ताज़ी मिलेगी। कितनी अच्छी टिप्स है देखें। हर टिप से आप फ़ायदा उठाएं। चलिए जी चलते हैं चौथी टिप्स की तरफ। अब हरी मिर्चों को सेव करना बताते हैं कि किस तरह सेव करनी है हरी मिर्चों को। देखिए जी मैंने कपड़े पे हरी मिर्ची डाल दी है, इससे सुखाएंगे। मिर्चें बिल्कुल सूख जानी चाहिए, पानी दे देना चाहिए। मिर्चें सूख चुकी है, हमने इसको खुश्क कर लिया है। अब इसकी डंठल तोड़ेंगे। देखिए ऐसे तोड़ते जाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे रखते जाएंगे। अब एक बॉक्स लेंगे, अब इसे टिश्यू को लगाएंगे। ऐसे लगाएं। अब इसमें मिर्चें रखते जाएं, फिर टिश्यू लगाएंगे। देखिए ऐसे रखेंगे। आपकी मिर्चें सेफ रहेंगी 1 महीने तक और फ्रिज में तो ख़राब ही नहीं होंगी। हम वैसे रखते हैं, थैली में मिर्चें रखते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, इसमें सीलिंग होती है तो वो गल जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा आजमूदा नुस्खा ये है कि आप इस तरह मिर्चों को रखेंगी एयर टाइट डब्बे में तो आपकी सेफ रहेंगी। चलिए जी इस ढकने को बंद करें और फ्रिज में रख दें। चले चलते हैं 5वीं टिप की तरफ। गोश्त जमा हुआ होता है, बीफ हो या मटन हो या चिकन का हो, अचानक कोई मेहमान आ जाए
तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे पास एक टिप्स है। देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक छिड़का और 5 मिनट बाद ये देखें अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं हिलाऊंगी और 5 मिनट के बाद ढाँप दूंगी। देखिए जी, 5 मिनट भी नहीं लगे कि गोश्त हमारा खुल चुका है और इसको हम पानी से वॉश करेंगे कि इसमें नमक ना रच जाए, इसलिए हम पानी से वॉश करेंगे। मिनटों में और सेकंडों में गोश्त हमारा खुल गया। नमक डालने से इतना फ़ायदा है, कितनी अच्छी आला टिप्स है। छठी टिप्स है चीनी। इसको महफूज करना और चूंटियों से महफूज करने के लिए क्या हमें ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिससे चूंटियाँ ना आए। चीनी में बहुत चूंटियाँ आ जाती हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसी टिप्स दूंगी, ना चूंटी आएगी और ना कीड़े आएंगे। फिर थोड़ी सी लौंगी डाल देंगे, लौंगों से आपकी चीनी में कभी चूंटी नहीं आएगी और बोतल या बॉक्स को बंद कर देंगे। आप ये टिप्स इस्तेमाल करें और लाइफ को आसान करें। उम्मीद है कि आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल खाना खजाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।